ओ ओ ओ श्री भगवान अर्जुन को अपने आत्म स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं। मेरे आत्म स्वरूप को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आत्म स्वरूप या मेरा परम स्थान परम शाश्वत परम ज्ञान की स्थिति है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा सृष्टि का प्रत्येक परमाणु उसी की सत्ता से संचालित होता है। उसी के कारण सृष्टि प्रकाशित और संचालित होती है। उस परम स्थान को प्राप्त कर मनुष्य अज्ञान को प्राप्त नहीं होता, जहाँ अज्ञान का कोई अंश भी नहीं है। पूर्ण बोध स्वरूप जो स्थिति है वह मेरा परम धाम है। यहाँ परम धाम परम स्थिति का द्योतक है। इस देह में अविनाशी जीव ही मेरा अंश है। जब आत्मा इस देह को अपना मान आचरण करने लगता है तो वह परम तत्व आत्मा जीवत्व धारण कर लेता है। देह के प्रति अहंकार से आत्मा जीवात्मा हो जाती है। आत्मा प्रकृति से एकता पाकर उसके स्वभाव को स्वीकार कर लेती है। फिर मन और 5 इंद्रियां मेरी हैं यह मानकर कर्म में प्रवृत्त होती है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ का भाव उदय हो जाता है। फिर वह आत्मा अपना स्वरूप भूलकर जीवात्मा हो जाती है। उसका संग प्रकृति, मन और 5 इंद्रियों से हो जाता है और वह देह त्याग करते समय उन मन, इंद्रियों और प्रकृति को आकर्षित करता है। देह त्याग करते समय इस देह का स्वामी जीवात्मा जब देह त्याग कर जाता है तो जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी प्रकार यह मन सहित इंद्रियों को ले जाता है। देह त्याग के समय 5 इंद्रियों की तन्मात्राएं गंध, रस, प्रभा, स्पर्श, शब्द, इनमें गंध रस में समाहित हो जाती है। फिर गंध रस प्रभा में, फिर गंध रस में, रस प्रभा में, इस प्रकार सब शब्द में समाहित हो जाते हैं। शब्द स्वभाव में समाहित हो जाता है और स्वभाव के साथ जीवात्मा इस देह से अलग हो जाता है। फिर जिस प्रकार शरीर को धारण करता है, वहाँ उस पूर्व देह के स्वभाव और शब्द, स्पर्श, प्रभा, रस, गंध को लेकर शरीर में स्थित हो जाता है। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं कि जीवन मृत्यु का क्या रहस्य है। मृत्यु के समय अगर हम सरल रूप से समझें तो जो हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, ये हमसे अलग हो जाता है। आत्मा तो सर्वत्र है। हमारा जो स्वभाव है, जिसे हम आजकल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, ये हमसे अलग हो जाती है। और जब शरीर वो दूसरा जब धारण करती है तो वो जो यहाँ अलग हुआ स्वभाव है वह पुनः उस शरीर में आ जाता है। तो स्वभाव जाता है और स्वभाव आता है। इसी को ही जीवात्मा कहा है।
इसी को ही शास्त्रों ने लिंग शरीर भी कहा है। यह जीवात्मा जहाँ भी जाता है, वहाँ जहाँ भी जन्म लेता है, वहाँ मन और इंद्रियों का विस्तार कर लेता है। सॉरी। वहाँ वह कान, आँख, त्वचा, रसना, घ्राण और मन के द्वारा विषयों को भोगता है। अज्ञानी पुरुष इस आत्मा को शरीर छोड़कर जाता हुआ, शरीर में जन्म लेता हुआ और भिन्न भिन्न विषयों को भोगता हुआ देखते हैं। वे अविकारी आत्मा को जन्म लेने वाला, मरने वाला, भोगने वाला मानते हैं। जीव बुद्धि से आत्मा में जीव भाव आरोपित करते हैं, परंतु जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है वह आत्मा को अक्रिय मानते हैं। चाहे शरीर में कर्ता भोक्ता के रूप में आते जाते दिखाई देती है, परंतु आत्मा सदा नित्य कूटस्थ है, अविकारी है। निरंतर आत्मचिंतन में लगे स्वरूप की खोज में रत योगी इस अव्यक्त अविकारी आत्मा को स्वयं आत्मदर्शन कर तत्व से जानते हैं। परंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिसमें देह बुद्धि है, जीव भाव है, जो मूढ़ है, वह यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में जो तेज है, जिस कारण सूर्य लगातार अग्नि और प्रकाश स्वरूप है, उसका कारण उसके अंदर छिपी जीव शक्ति मैं ही हूँ। इसी प्रकार जो तेज चंद्रमा में है, अग्नि में है या अन्यत्र है, उसके पीछे तू मेरा ही तेज समझ। मेरी जीव शक्ति ही जड़ प्रकृति को आंदोलित कर यह सब तेज प्रकट कर रही है। अर्थात जहाँ भी कोई दिव्यता है, वह सब परमात्मा का ही तेज है। पृथ्वी की जो आधारभूत शक्ति है, जो धारण करने की शक्ति है, वो मेरी परा प्रकृति के कारण ही है। चंद्रमा में जो सोम है, जिसके कारण पृथ्वी की वनस्पति पुष्ट होती है, उन सब के पीछे मैं ही छिपा हुआ हूँ। मेरी परा प्रकृति के कारण अपरा प्रकृति में उनके गुण प्रकट होने लगते हैं। मैं सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रज्वलित रहता हूँ। यहाँ प्राण और अपान वायु धौकनी की तरह इस अग्नि को सुलगाते हैं। मैं इस अग्नि के द्वारा चारों प्रकार के अन्न, कच्चा, पका हुआ, अधपका और द्रवयुक्त, इन चारों प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि मेरे कारण ही प्रज्वलित है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में इस विचार का कारण हूँ कि मैं अमुक हूँ, मैं सोहन हूँ, मोहन हूँ, बसंत हूँ। ये जो भाव है मैं का, ये आत्म तत्व के कारण ही है। मुझसे स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि जो मनुष्य परमात्मा के जितने नज़दीक है, उसकी स्मरण शक्ति उतनी अधिक अच्छी होती है। ईश्वर कृपा उसकी नज़दीकी को स्मरण शक्ति से जाना जा सकता है। मेरे कारण ही ज्ञान होता है, क्योंकि मैं ही परम ज्ञान हूँ। मेरे द्वारा ही मूढ़ता संशय नष्ट होती है। वेदों में जो कुछ जानने योग्य है वह मैं ही हूँ। मैं ही ज्ञान का कर्ता और ज्ञान को जानने वाला हूँ। ज्ञान मेरा ही स्वरूप है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।